अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। ऐसा महसूस हो रहा है इस केस में जैसे कि एक हाई फाई लाइफ से, कोठियों से नूर बीबी की जिंदगी का रिवर्स गियर लग गया है और कोठी से लेकर जुग्गी का सफर रिवर्स गियर में वो दोबारा से पूरा करते हुए जाएंगी। एक हाई फाई लाइफ थी, लग्जरी लाइफ थी, जहां पर नर्मो गर्म बिस्तर, जहां पर सूप दिया जाता था, जहां पर गीजर लगा हुआ था और गर्म पानी सर्दियों में मुहैया किया जाता था। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में नूर बीबी ने सिर्फ ख्वाब देखा था और उनकी बेटू ने उस ख्वाब की ताबीर के लिए कराची के मेहदी अली काज़मी की मासूम कम उम्र बच्ची को अगवा किया। सौदा कर लिया गया था, प्लान था बच्ची को बेचने का, लेकिन मेहदी अली काज़मी और पाकिस्तान की गैरतमंद इज्जत वाली लोअर मिडिल क्लास ने उनका पीछा किया और नूर बीबी को उस हाई फाई वाली जिंदगी से रिवर्स गियर लगाते हुए उसी टैक्सी में बिठाकर, जिस टैक्सी का उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, जिस टैक्सी का ढकोसला ड्रामा उन्होंने चलाया था, उसी टैक्सी में बिठाकर धक्के लगाते हुए उसी जुग्गी के अंदर छोड़कर आए हैं, जिस जुग्गी के अंदर साग सब्जी था, जिस जुग्गी के अंदर बैठकर सिर्फ लोगों की बच्चियों को ताड़ा करते था ये सारा टब्बर, जिस जुग्गी के अंदर बैठकर ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, जिस जुग्गी के अंदर बैठकर ये मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली और उनकी वाइफ और उनकी बेगम और उनके बेशुमार खानदान वालों को, साफियों को तजलील का निशाना बनवाते थे, आज उसी कोठी से निकालकर नूर बीबी को उसी जो जुग्गी थी उसमें धकेलने का ऑफिशियली जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। आज मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो चुका है। आज मेहदी अली काज़मी जीत गया है, क्योंकि कोर्ट की जो जजमेंट आई है और शाहिद हुसैन साहब ने इसे रिपोर्ट किया है। क्या गैरतमंद साफी है ये, क्या ब्रिलियंट जेंटलमैन है ये। रोजाना सुबह 6-7 बजे कोर्ट में मौजूद होता था, एक एक चीज नीति ग्रिटी इसने फॉलो की। और आज जब मैंने इनका वीलॉग देखा, इनकी तरफ से वो खबर सुनी, तो मैं भी यकीन कीजिए जज्बाती हुए बगैर ना रह सका। इन्होंने क्लियरली कहा कि मेहदी अली काज़मी को अदालत ने इजाजत दे दी है कि वो अपनी बेटी की कफालत एक दफा फिर से शुरू करे। अपनी मासूम बच्ची के खाने पीने का, ताने ढांपने का, सर के ऊपर चादर रखने का जो सामान है वो मेहदी अली काज़मी मुहैया करे। एक दफा फिर अपनी बच्ची की कफालत करे, अपनी बच्ची की परवरिश करे, अपनी बच्ची की जो बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें पूरा करे। और मेहदी अली काज़मी की जो गुज़श्ता आज मुलाकात हुई है 16 तारीख को, ये तीसरी मुलाकात है मेहदी अली काज़मी को। इंतहाई खुशगवार मुलाकात थी और इस मुलाकात के अंदर वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात और जरूरत जिंदगी की चीजें मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी को मुहैया की हैं। तमाम तर नीड्स जो उस बच्ची की थी वो फुलफिल हुई हैं। आज फिर उस बच्ची को रियलाइज हुआ है कि असल में मेरे लिए मेरा बाप खड़ा रहा। इस सारे मुआशरे का, एक नोटोरियस गैंग का, एक सोशल मीडिया विंग का सामना सिर्फ और सिर्फ मेरा बाप करता रहा। और आज मेरा बाप ही मेरे लिए वो चॉकलेट से लेता हुआ, नूडल से लेता हुआ, तमाम मेरा सर ढांपने की चीजें, मेरे लिए गर्म कपड़े, मेरे लिए कंबल का इंतजाम करने वाला, मेरे लिए जूते का इंतजाम करने वाला कोई और नहीं है। वही गरीब सफेद दाढ़ी वाला वालिद है जो कि एक मिडिल क्लास या जो एक लोअर मिडिल क्लास की नौकरी करता है और उसके बाद अपनी बेटी के लिए वो तमाम तर बुनियादी जरूरतें आज एक दफा फिर मुहैया करके शेल्टर होम में गया, शापर उठाए हुए, थलियां उठाई हुई, वो वहां पर जाकर पहुंचा और एक दफा फिर उसने अपनी बच्ची के लिए बुनियादी तौर पर स्टांस भी लिया और उसे चीजें मुहैया की हैं। अब ये वही नोटोरियस गैंग है जिससे इन्होंने अपनी जान छुड़वाई है, जो शॉपिंग करके कोर्ट में जाता था, जो जिनाह कैप खरीदते थे, जो ग्लासेस पहन के, नई जीन्स पहन के और एंड्रॉइड की घड़ियां पहनकर कोर्ट में जाकर जजेस से कहते थे कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, और नूर बीबी कहती थी माड़िया माड़िया नस जानिया ने, और इनका सोशल मीडिया मेहदी लांती कहता था और इस तरह से पुकारा करते थे। आज कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि रियासत मेहदी काज़मी के साथ खड़ी है, रियासत एक मासूम बच्ची के साथ खड़ी है और रियासत नापसंद करती है या नापसंदीदा तरीन अमल समझती है उस गैंग के हवाले से जिन्होंने कम सिन बच्चियों को अगवा किया। होशियार रहिएगा, मेहदी काज़मी ने बेटी बचा दी है, आप लोगों ने होशियार रहना, ख्याल रखना है, इस सारे नोटोरियस गैंग का मुहासबा करना है, इनके पीछे जाना है, इनकी जड़ों तक जाना है और जुग्गी तक इन्हें जाकर पकड़ के बाहर निकालना है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।